नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन यूपी के विकास की बात और मैं हूं आपके साथ सोनू राय। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपातकाल की 91वीं बरसी पर आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि केवल सत्ता बचाने के लिए वर्ष 1975 में देश पर आपातकाल थोपकर लोकतंत्र का गला घोंटने का महापाप किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने आपातकाल की त्रासदी पर आधिकारिक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित किया। साथ ही सभी ज्ञात अज्ञात लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया। ऐसी क्या आवश्यकता थी जो कांग्रेस को 25 जून 1975 को देश के अंदर आपातकाल थोपना पड़ा था। हम जब निष्कर्ष पर पहुंचते तो एक ही निष्कर्ष सामने आता है, केवल अपनी सत्ता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए कांग्रेस ने यह पाप किया था और अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस ने उस समय के नौजवानों की आवाज को, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की आवाज को, विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों की आवाज को दबाने की भी कुत्सित चेष्टा की थी। बहनों और भाइयों, संविधान का प्रियम्बल संविधान की आत्मा कही जाती है। जब देश के अंदर लोकतंत्र सस्पेंड किया गया था, न्यायपालिका के अधिकार को सीमित कर दिया गया था, मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया था, तब रात के अंधेरे में भारत के संविधान के प्रियम्बल को भी बदल दिया गया। आप ये कृत्य देखिए, ये वह कांग्रेस कर रही है जिस कांग्रेस के युवराज आज संविधान की प्रति लेकर के देश भर में जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। आपने देखा होगा इनके दोहरे आचरण को। इनका यह दोहरा आचरण जो संविधान की प्रति लेकर के लोग घूमते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन जब इनको मौका मिला था तब इन्होंने क्या कृत्य किया था, इनके पूर्वजों ने क्या कृत्य किया था, किस प्रकार का अत्याचार ढाया था, कैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की आत्मा को कुचलने का काम किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसलिए इन दोहरे चरित्र के लोगों की वास्तविकता जनता जनार्दन के सामने आ सके, आने वाली पीढ़ी के सामने आ सके, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को बारंबार इस बात का एहसास कराने के लिए कि जिनकी लोकतंत्र पे कभी निष्ठा नहीं थी, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए देश के लोकतंत्र को तोड़ा मरोड़ा, दुरुपयोग किया, संविधान में संशोधन केवल अपने स्वार्थ के लिए किया, उसमें लोक हित नहीं था, समाज हित नहीं था, राष्ट्र हित नहीं था, उसको करते हुए बाबा साहब की आत्मा को भी अपमानित करने का जो कांग्रेस पाप कर रही थी, बार बार पाप कर रही थी, वह वर्तमान पीढ़ी को प्राप्त होना चाहिए, जानकारी होती रहनी चाहिए। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां एक बार का बुलडोजर चला, अवैध अतिक्रमण जमीन दोज किए गए। मैनपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सिविल लाइन एरिया में अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा गरजा है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने जोरदार विरोध भी किया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही और विरोध के बावजूद मौके पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी रहा।
और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई की जा रही है। किसी भी तरह का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किए जाने का निर्देश पालन किया जा रहा है। चल रहा है, बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। किस तरीके की कार्रवाई है कि बुलडोजर चलाने पर मजबूर होना पड़ रहा है? रोड के दोनों साइड लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। नाले की सफाई भी नहीं हो पा रही थी और अक्सर यहाँ एक्सीडेंट की शिकायत मिल रही थी। इसी को लेकर ये आज अतिक्रमण अभियान चलाया गया। इसमें एसडीएम साहब, सीओ साहब, एसपी सिटी साहब और कोतवाल साहब सारे लोग थे और हम लोगों की एक सामूहिक कार्रवाई की। सर, नगर में और भी जगह इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? जी, पूर्व में भी हम लोग चला रहे हैं अभी निरंतर और आगे भी चलाएंगे। कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं इसका। कुछ लोगों को हिदायत भी दी है कि खुद से तोड़ने के लिए। जी जी जी, ऐसा है, जिन लोगों के घरों में सिर्फ जाने का रास्ता एक है उसको छोड़ा गया है कि वो अपना आने जाने की व्यवस्था कर लें, सही ढंग से तोड़ लें। अगर वो नहीं तोड़ेंगे तो उसको भी तोड़वाया जाएगा। ठीक से। आगरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां 70 करोड़ रुपए के फर्जी बिलिंग रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। लोहा मंडी पुलिस, साइबर टीम और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में 3 आरोपियों रजत बैनर्जी, राहुल और नितिन को गिरफ्तार किया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी फर्जी फर्म बनाकर नकली इनवॉइस और ई बिल तैयार कर रहे थे। पुलिस ने उनके कब्जे से 7 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 10 फर्जी मोहरें बरामद की हैं, जिनका इस्तेमाल दस्तावेज तैयार करने में किया जाता था। अब तक की जांच में करीब 70 करोड़ रुपए के फर्जी बिल जनरेट किए जाने का फैक्ट सामने आया है। पुलिस और भी कई संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की जांच जारी है। नवंबर 2025 में थाना लोहा मंडी पे जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 223/25 420/67/68 का मुकदमा जीएसटी चोरी से संबंधित लिखाया गया था। आज थाना लोहा मंडी की टीम, साइबर की टीम और काउंटर इंटेलिजेंस की टीम के द्वारा जो है इस घटना का अनावरण किया गया है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिनके नाम हमसे रजत बनर्जी, राहुल और नितिन है। इन लोगों के द्वारा जो है फर्जी फर्मों का रजिस्ट्रेशन करके फर्जी इनवॉइस और ई बिल जनरेट किया जाता था और इनसे जो भी बरामदगी हुई है, 7 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और 1 लैपटॉप बरामद हुआ है। इनका जो अवलोकन किया गया तो इसमें ये तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं कि इनके द्वारा लगभग 70 करोड़ रुपए की फर्जी बिल जनरेट किए गए हैं और इसकी और भी गहनता से जांच की जा रही है। तीनों अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया है। आगे की अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इनके द्वारा विवेचना में कुछ नाम भी प्रकाश में आए हैं और हमारी टीम उन पे भी जो है काम कर रही है। फर्जी आईटी से क्लेम किया इन लोगों ने, जानकारी मिली है? अभी इनसे पूछताछ चल रही है। अगली खबर फिर लखनऊ से है। अलीगंज अग्निकांड के बाद एलईडी ने बड़ी कार्रवाई किया है। एलईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हजरतगंज स्थित हलवासिया कॉम्प्लेक्स में संचालित एलएन कोचिंग सेंटर को सील कर दिया है। जांच में पता चला कि जिस भवन में कोचिंग चलाई जा रही थी उसे केवल कार्यालय उपयोग की अनुमति मिली थी। इसके बावजूद भी वहां हजारों छात्रों की कोचिंग संचालित की जा रही थी। नियमों के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने परिसर को सील कर दिया है। अब मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और संस्थान प्रबंधन की भूमिका की जांच की जा रही है। अगली खबर रामलला की धरती अयोध्या से है, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच तेज होती नजर आ रही। मामले में सांसद संजय सिंह को एसआईटी ने कल सुबह 11 बजे का समय दिया है। जानकारी के मुताबिक संजय सिंह जांच अधिकारी विजय विश्वास पंत से मुलाकात कर मामले से जुड़े दस्तावेज और जो भी सबूत है उसको सौंपेंगे। बताया जा रहा है कि 20 जून से बहुत लंबे समय से एसआईटी से मिलने का समय मांग रहे थे। हाल ही में लगाए गए आरोपों के बाद एसआईटी ने उन्हें बुलाया है। ऐसे में मुलाकात जांच के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। मैं प्रभु श्री राम के भक्तों को, इस देश के लोगों को और मीडिया के लोगों को ये जानकारी देना चाहता हूँ। कल यानी कि दिनांक 25 जून को 11 बजे एसआईटी के अध्यक्ष जो लखनऊ के मंडलायुक्त महोदय हैं, उन्होंने मुझे बुलाया है और प्रभु श्री राम के मंदिर से संबंधित जो चढ़ावे की चोरी हुई है, चंदा चोरी हुई है, जमीन घोटाला हुआ है, उसकी जांच जो एसआईटी कर रही है, उससे संबंधित कई कागजात मेरे पास हैं जो जमीन घोटाले से संबंधित हैं। वो सारे कागजात मैं कल एसआईटी के अध्यक्ष महोदय को सौंपूंगा
तो ये जानकारी मैं आप सबके साथ साझा करना चाह रहा था कि 25 जून को 11 बजे लखनऊ मंडलायुक्त के कार्यालय पर मुझे बुलाया गया है और मैंने समय भी मांगा था, तो मैं कल जाके सारी जानकारी SIT को दूंगा। जय हिंद, जय श्री राम। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में जान गंवाने वाले लोगों को मुहर्रम के मौके पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मायरा फाउंडेशन की ओर से आयोजित श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल हुए। लोगों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मृतकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। कार्यक्रम के दौरान माहौल बेहद भावुक रहा। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू करने की मांग की। साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी मांग की। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा भी मौजूद रही। मैं आज यहाँ मायरा फाउंडेशन की तरफ से 15 बच्चों को श्रद्धांजलि देने आया हूँ जो अलीगंज अग्निकांड में बेचारे शहीद हो गए। मैं उन सारे परिवार को अपनी तरफ से शक्ति और उनके साथ हम हमारा फाउंडेशन की तरफ से उनके साथ खड़े हैं और मैं सरकार से यही दरख्वास्त करता हूँ कि अगली बार जब भी कोई ऐसी जगह खुले तो वहाँ पे पूरे LD के अंदर जाके वहाँ पे सारा कुछ चेक करें और अप्रूवल दें और बढ़िया एग्जिट वगैरह हो जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह लगे हो, जैसे बच्चों की जान न जा पाए। ये काफ़ी दुखद और काफ़ी परेशानी वाली बात है कि जैसे बेचारे 15 बच्चों का करियर शुरू होने से पहले ही बेचारे ख़त्म हो गए। अभी उनकी आगे कितनी ज़िंदगी बढ़ी थी और बेचारे क्या कुछ कर सकते थे। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि जो सरकार है वो कठिन से ज़्यादा पे टाइम दे और बढ़िया SIT जैसे उन्होंने बिठाई है वो बढ़िया कोर्ट में लेके जाएं और जो इनके पीछे जिनकी गलती है उनको दंड दिया जाए। जैसा कि सरकार इस समय लगातार अभियान चला रही, कई कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया, लेकिन ये चंद दिनों के लिए होता है, इसके लिए सरकार से क्या करेगी? इसके लिए सरकार को एक पूरी टीम बिठानी पड़ेगी जो हमेशा इस चीज़ पे ध्यान दे और इसी चीज़ पे काम करा करे। जैसे आगरा पुलिस को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। ट्रांस यमुना थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 350 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया है कि पंजाब से लाई गई यह शराब उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में सप्लाई की जानी थी। तस्करों ने शराब को कैंटर में धान की भूसी के नीचे छिपा रखा था, जबकि एक ब्रेजा कार कैंटर के आगे आगे चलकर उसे सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रही थी। पुलिस ने बभूता राम, अनिल और जगनदीप नाम के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है। इस कार्रवाई में अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है। ये देखिए, ACP छपरा की टीम थाना ट्रांसन्ना प्रभारी के द्वारा जो है दिनांक 24 जून को चेकिंग के दौरान झरना नाला के पास से जो है अंतरराज्यीय एक शराब तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा गया है, जिसमें करीब जो है 350 पेटी पंजाब मार्का अवैध शराब और बियर की बोतलें बरामद हुई हैं और इनसे जो है एक कैंटर, एक क्रेटा कार, 3 मोबाइल फ़ोन और कुछ पैसे बरामद किए गए। सर, कहाँ से का माल है? ये बेसिकली पंजाब से माल जो है सोनभद्र होते हुए झारखंड में सप्लाई किया जाता है। यूपी में भी इनके द्वारा जो है कई स्थानों पे जो है पूर्व में शराब की तस्करी की गई है। जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उसमें मूलतः एक राजस्थान का रहने वाले हैं और 2 जो है हरियाणा के रहने वाले हैं। इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। तो क्या ये ऑन डिमांड काम करते थे? आगरा में कहाँ ये खपत करना चाहते थे? ये बेसिकली यहाँ से जो है एक ट्रांजिट रूट है। ये आगरा में भी इनकी खपत के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। इनसे पूछताछ में जो चीज़ें निकल करके आई हैं वो ये निकल करके आई हैं कि इनको यहाँ से सोनभद्र ले जाया जाता था और सोनभद्र से जो है फिर आगे जो है झारखंड में इसकी सप्लाई की जाती थी। इसमें जो जिनके द्वारा ये काम किया जाता था उनका भी नाम प्रकाश में लाया गया है। उनके खिलाफ भी जो 2 अभियुक्तों का नाम भी इसमें प्रकाश में लाया गया, उनके खिलाफ भी अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो भी होंगी वो की जाएंगी। उस पर भी टीम काम कर रही है। बाकी जो 3 अभियुक्त अरेस्ट किए गए हैं इनकी जो है उनका चालान माननीय न्यायालय किया जाएगा। सर, कोई आपराधिक इतिहास से जुड़ा? हाँ, इसमें अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है। जो बभूत राम है इस पर जो है पूर्व में 1 मुकदमा दर्ज है और जो जगदीप है उस पर जो है 3 मुकदमे पहले दर्ज है।
टेंटर के अंदर जो शराब रखी हुई थी किस तरीके से ले जा रही थी? ये बेसिकली जो धान की भूसियाँ होती हैं, धान की भूसियों के बोरे रख करके जो है उनको छिपा करके ये जो है सप्लाई की जाती है। लगभग कितनी कीमत होगी? और इनकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। लखनऊ में बीजेपी की नई संगठनात्मक सूची जारी होने के बाद पार्टी नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसी क्रम में भाजपा नेता राम प्रताप सिंह चौहान के महामंत्री बनाए जाने पर उन्होंने संगठन का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उस पर वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। राम प्रताप सिंह चौहान ने दावा किया कि साल 2027 में विधानसभा चुनाव में भाजपा एक बार फिर जीत दर्ज करेगी। वहीं पीडीए को लेकर उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सामाजिक न्याय नहीं बल्कि परिवारवाद का पीडीए है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की उपलब्धियों और जनहितकारी योजनाओं को लेकर पार्टी कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच जाएंगे और सरकार के कार्यों को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। भाजपा के नए पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। बात करी जाए सभी को जिम्मेदारियां जो सौंपी गई हैं विधानसभा चुनाव के पहले। फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है। हम अभी बात करेंगे उनसे और क्या कहना चाहते हैं। और राम प्रताप सिंह चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि 2027 के चुनाव में फिलहाल अब समय नहीं बचा है तो किस तरह से रणनीति तैयार करेंगे। जो बूथ जहां कमजोर देखने को मिलते हैं सब क्या कहना चाहेंगे। फिर से आपको वही जिम्मेदारी मिली? नहीं, निश्चित रूप से मैं अपने प्रदेश नेतृत्व को, प्रदेश अध्यक्ष संत मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा और राष्ट्रीय नेतृत्व को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरे पे पुनः विश्वास जताया है और हम लोग तो हमेशा काम करते रहते हैं, अभी भी काम कर ही रहे थे, तब ये सूची आ गई। तो जो भी काम मिलता है हम लोग 100% उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, आगे भी करेंगे और हमारा लक्ष्य 2027 है उसको पूर्ण करने का हम काम। सर, समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए को लेके आगे बढ़ रही, तो उसको किस तरह से आप चुनौती मानते हैं या नहीं मानते? उनका पीडीए तो खत्म हो चुका। पीडीए का मतलब पी मतलब परिवार केवल। ये पीडीए तो आप ये सूची देख लीजिए, इसमें आपको झलक दिखाई दे जाएगी। अगड़ा, पछड़ा, दलित और बड़ी संख्या में बहनें और पूरे प्रदेश के सभी क्षेत्रों से कार्यकर्ताओं का इसमें समायोजन हुआ है। तो सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी हम लोग जो कहते हैं उसको करने का हमने काम किया। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए राम प्रताप सिंह चौहान जी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से हमको जिम्मेदारी मिली है तो कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। लेकिन 2027 से पहले जिस तरह से नई सूची जारी हुई है तो उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो सकती है, यानी ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, तहलका इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन अवनीश के साथ। अगली खबर हमारी मैनपुरी से है, जहां कृष्णी तहसील में हड़कंप मच गया जब जमीन विवाद से परेशान एक युवक पानी की ऊंची टंकी पर जा चढ़ा। युवक ने आरोप लगाया कि भूमाफियाओं ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है और कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। टंकी पर चढ़े युवक ने न्याय न दिलाने पर कूदकर जान देने की चेतावनी दी और मुख्यमंत्री को मौके पर बुलाने की मांग भी की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर सर्विस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कई घंटों तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामा के दौरान अधिकारी युवक को समझाते रहे और सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास करते रहे। तहसील परिसर में लोगों की भारी भीड़ जुट गई। फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। तो ये थी आज दिन भर की वो खबरें जो प्रदेश में हलचल मचाए रखी। और भी देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज। जय हिंद।